संतों के दर्शन करने से, उनके चरण रज माथे पे लगाने से, संतों की शीत प्रसादी ग्रहण करने से, संतों के दर्शन करने से, उनकी वार्तालाप करने से, संतों की सेवा करने से, उनके वस्त्र धोने से, संतों की कुटियों में सोहनी सेवा करने से, झाड़ू लगाने से, और उनके श्रीमुख से कुछ भी, चाहे वो गाली दे रहे हैं हमको, सुनो बड़े ध्यान से, लॉटरी लग रही है, प्रेम से यदि कुछ सुना रहे हैं तब तो कहना क्या, यदि संत हमको डांट रहे हैं, धमका रहे हैं, श्राप तक दे रहे हैं, तब भी समझो दे रहे हैं बहुत कुछ श्राप के माध्यम से, क्योंकि हम इसी लायक हैं। जैसे नारद जी ने कुबेर के दोनों पुत्रों को श्राप दिया, जाओ जड़ योनि को प्राप्त हो जाओ, देव योनि से पतित हो जाओ, लगा ना श्राप। लेकिन संत का क्रोध है, यही देवऋषि नारद जी मुग्ध आदि सखी के रूप में निकुंज में हैं, श्राप दिया कुबेर के पुत्रों से, स्वर्ग से पतित हो गए, वृक्ष बन गए। लेकिन कहां के वृक्ष बने? पाकिस्तान के नहीं, जिसके नीचे बकरे की गर्दन कटती है, ऐसे वृक्ष नहीं बने। भारत के, उसमें भी ब्रज के, उसमें भी नंद बाबा के आंगन में, जिसके नीचे कन्हैया झूला झूल रहे हैं, घुटन घुटन खेल रहे हैं, धूर भरे अति शोभित श्याम जू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजत पीली कछोटे, सखी काग के बाग को कहा कहिए, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। इसी दोनों वृक्षों के नीचे कन्हैया खेल रहे हैं। ब्रजवास मिला है देवपुत्रों को, श्री कृष्ण के दर्शन स्पर्श प्राप्त हुआ, भक्ति का वरदान प्राप्त हुआ श्री कृष्ण से। जड़ योनि से ही मुक्त नहीं हुए, माया से भी मुक्त हो गए। यह है किसका चमत्कार? एक संत के क्रोध का चमत्कार है, एक संत के श्राप का चमत्कार है। देवपुत्रों को श्राप मिला, कन्हैया के दर्शन हो गए। जितने भी राक्षस है ना, ये सब संतों के द्वारा श्रापित है, जो कृष्ण राम आदि के हाथों मरे, और इन सब को प्रभु की प्राप्ति हुई, सबका कल्याण हो। ये तो है श्राप की महिमा, तो इनका तो श्राप भी कृपा है। तो संतों के दर्शन, संतों का के साथ संभाषण, उनकी सेवा, चाहे तन से सेवा करें। और मैं कहना चाहूंगा, जो भी 108 कुटियों में आए, ये तपस्थली है। ये 108 कुटिया ये भोग भूमि नहीं है, ये तपस्थली है संतों की। जिस जीवन को संत जी रहे हैं, आपको तो 1-2 दिन जीना है, बस उसके बाद घर चले जाना है। वहां एसी लगे हैं, भोग है आपके पास, भोगते रहो और भगवान से दूरियां बनाते रहो। ये तपस्थली है। सोचिए, 1 दिन 2 दिन में आप परेशान हो जाते हैं, गर्मी गर्मी एसी की आदतें पाल रखी, और संत तो हर रोज रह रहे हैं, तुमसे 1 दिन नहीं रहा जा रहा है। यहां भी फोन करके कहते हैं एसी कमरा बुक करा दो हमारा। ये तपस्थली है। बहालो ब्रज में पसीना, ये ब्रज की गर्म गर्म हवाएं, ये ब्रज की गर्मी तुम्हारे करोड़ों जन्मों के पापों को निकाल रही है। हम तो कहते हैं कुटिया में अपने तो पंखा भी बंद कर दो, बहने दो पसीना, नींद नहीं आ रही है, कर लो नींद आराम भगवान के लिए, कर लो तपस्या, कर लो जागरण, राधे राधे जब 108 कुटियों में। भाग्यशाली है। तो ये संतों की तपस्थली है 108 कुटिया, न कि भोग भूमि। 2 दिन जरा आप ही संतों का जीवन जी के देख लो। संत तो हर रोज रह रहे हैं, बिना कूलर के, बिना एसी के। आप जरा 1 दिन रह के देखो ना, संत कैसे जीवन जीते हैं। और ये गृहस्थी लोग कितने ऐसे बोलते हैं, संतों की तो मौज है, मजे हैं संतों के। तो तू भी मजे ले ले, पत्नी छोड़ के, घर बार छोड़ के, बच्चों को छोड़ के ले आओ हमारे पास, लो मजे। कुटिया में बहुत मजे हैं। 2 दिन नहीं काट पाओगे, जो कहते हो ना संतों के बड़े मजे, 2 दिन नहीं झेल पाओगे, 1 दिन मुश्किल पड़ जाता है। ये संतों की तपस्थली है। और जितने भी संत यहां विराजमान है कुटियों में, इनके घरों में कोई कमी नहीं है। हरा भरा परिवार छोड़ के आ गए, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे विद्वान हैं, चाहते भी भोग भोग सकते थे, लेकिन भोग को जानवर भी भोग लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। भोग को देवता भी भोग रहे हैं, लेकिन देवताओं के लिए लिखा, बड़े बाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवताओं को भी दुर्लभ है ये मानव जीवन। किस लिए? इसी में तपस्या हो सकती है। वहां स्वर्ग में इंद्रियां बहिर्मुख होती हैं, इंद्रियों के भोग इतने अधिक होते हैं, और भोगने का लाल 24 घंटे दिमाग में छाया रहता है। वहां भक्ति नहीं होगी, वहां भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, देवताओं का उद्धार नहीं हो सकता। इसी प्रकार जानवर भी सब भोग भोग रहे हैं।
लेकिन उनका भी उद्धार नहीं हो सकता। ये मनुष्य जीवन है। जब आओ 108 कुटियों में कम से कम एक दिन तो रहो, एक दिन तो देखो संतों का जीवन कैसा होता है। जो लोग कहते हैं संतों के बड़े मजे हैं, जरा आओ 108 कुटियों में, पता चलेगा। मैं तो कहना चाहूंगा सबको कम से कम एक एक दिन तो रहना ही चाहिए, फिर पता चलेगा संतों का जीवन क्या है। तो संतों का संग, निकुंज का चिंतन, राधा नाम जाप, चिंतन करते हुए, यह है उस परम रस को प्राप्त करने का साधन। हर समय जप करते रहो महामंत्र युगल मंत्र, चलते फिरते उठते बैठते, लेकिन कुछ समय निकालो, घंटा 2 घंटा सुबह शाम, उस समय युगल मंत्र महामंत्र छोड़ दो और उस समय केवल राधा नाम। आंख बंद कर लो, मैं सखी हूं, मैं वृंदावन में हूं। चाहे आप कहीं भी हो, शरीर से मन से, चल मन श्री वृंदावन माही, जा मदि मोहन महल सुशोभित, कल्प तरु की छाही, चल मन श्री वृंदावन माही। ले जाओ मन को वृंदावन। अष्टयाम सेवा करो, एक याम की तो कम से कम करो, घंटा 2 घंटा सुबह शाम बैठो। हरि नाम जपते जपते सब काम करना सीखो, मन को मिले आराम थोड़ा ध्यान करना सीखो। हर वक्त ना करो तो सुबह शाम करना सीखो, पल में कमाल होगा जीवन निहाल होगा। बस राम नाम जाप कर और भूल के ना पाप कर। और धीरे धीरे पहले श्री कृष्ण की तरफ लगाव होगा, और श्री कृष्ण से पहले भोगों की तरफ। श्री कृष्ण की भक्ति बहुत लोग इसलिए करते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे तो संतान हो जाएगी, गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे तो नौकरी मिल जाएगी, गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे तो एकादशी करेंगे तो पास हो जाएंगे स्कूल में। तो ये कामना लेकर के ध्रुव भगत की तरह। और कुछ लोग दुख दूर करने के लिए श्री कृष्ण की याद करते हैं। ये भी भक्ति बहुत ऊंची भक्ति, इसको भी साधारण नहीं कहना, लेकिन प्रारंभिक साधकों के लिए है। जब धीरे धीरे विवेक जगेगा, आगे बढ़ेंगे सत्संग के द्वारा, फिर निष्कामता आएगी, फिर श्री कृष्ण के ऐश्वर्य की तरफ उनको पाना चाहेंगे, फिर उनका माधुर्य, फिर उनका रस। और ये रस यहां तक व्यक्ति की गति है। रंग तो स्वतः ही, जहां रस है वहां रंग तो होगा ही, जहां प्रेम है वहां रस हो नहीं गारंटी, लेकिन जहां रस है वहां तो रंग होगा ही होगा। रस का सीधा अर्थ है प्रिया प्रीतम का परस्पर जो प्रेम है, जो विहार है, उस विहार से प्रेम हो जाना रस कहलाता है। श्री कृष्ण से प्रेम हो, हम कृष्ण से प्रेम करें, उनके लिए रो रहे हैं, तड़फ रहे हैं, वो हमको दर्शन दें, हम परस्पर प्रेम करें, यह है प्रेम। और रस क्या है? प्रेम से आगे राधा कृष्ण परस्पर किलोल करें, प्रेम करें, क्रीड़ाएं करें, रास विहार करें, ये इच्छा मन में जगने लग जाए। हमसे ना प्रेम करें, परस्पर राधा कृष्ण, यह है रस। और इस रग से आगे है वो तो जिनको रस मिला उनको रंग भी मिलता, लेकिन रंग की चर्चा कहने सुनने की नहीं। तो मुख्य तो रस है, रंग तो फिर अपने आप है। महाभाव, रंग क्या है? महाभाव। क्या है महाभाव? इसको समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं, और इसको समझाने के लिए शब्दों की ज्ञान की आवश्यकता नहीं। अनुभव ही कोई कर सके, कहो कौन पे जाए। बस सखियां किस प्रकार प्रिया प्रीतम को लड़ाती हैं, बस उसका हम चिंतन करें।